नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो बहुत दिनों बाद आप सभी साथियों के लिए, आप सभी की डिमांड पर आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम बहुत जल्दी होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। प्यारे साथियों, ये टॉपिक आपका यूपी टेट, सी टेट या फिर जो आपके अदर टेट एग्जाम होते हैं, सुपर टेट में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपका टीचिंग जो एग्जाम है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्यारे साथियों, खास बात इस टॉपिक की यह है कि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आप उस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, वैसे तो आपने पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन करे हैं और ज्यादा दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, ये छोटी सी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, कुछ भी बीच में स्किप नहीं करना है। यदि आप समझना चाहते हो तो बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, हर एक बात को, हर एक सवाल को हम बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो प्यारे साथियों, सवालों पर चलें उससे पहले कुछ जो बेसिक बातें होती हैं जिनका इस्तेमाल क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय होता है, तो उनको यहां पर हम समझ लेते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है हम लोग सवाल सीधे या क्वेश्चंस को सीधे लगाने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें बेसिक बातें पता नहीं होती हैं कि आखिरकार कौन सा पद का क्या मतलब है, ये पता नहीं होता है। फिर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय दिक्कत आती है। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ पद लिखे हुए हैं। मैंने लिखा है मूलधन, दर, समय, मिश्रधन और ब्याज। तो इन सभी को पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये है क्या। तो बहुत सिंपल सी बात मैं कहूं, पहला आपका लिखा है क्या, मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? कोई राशि यदि आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, कोई भी राशि आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। इसी तरह से दर क्या होता है? प्रतिशत को रिप्रेजेंट करती है। आपने सुना भी होगा कि 10% ब्याज लग रहा है, 20% ब्याज लग रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जो ब्याज लग रहा है, अभी ब्याज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अगर ब्याज आपका प्रतिशत में लग रहा है तो कह सकते हैं आपका उसको दर। ठीक है। समय आप लोग जानते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष। ठीक है। मिश्रधन क्या होता है? आप जो राशि, जैसे मान लीजिए आपने किसी को राशि उधार दी और वो आपको वापस करेगा बाद में, तो जो राशि वापस करी जाती है, जो राशि वापस मिलती है, कहलाती है मिश्रधन। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला भाई कि आपने क्या किया, किसी को 1000 रुपए उधार दिया। बात समझ आ रही है? आपने क्या किया, किसी को 1000 रुपए उधार दिया। अब जो 1000 रुपए उधार दिया है, ये कहलाएगा आपका क्या? ये कहलाएगा आपका मूलधन। बात समझ आई? अब आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दिया था और आपने 2 वर्ष के लिए उधार दिया था। आपने बोला कि आपको 2 वर्ष बाद ये वापस करना है। उस व्यक्ति ने 2 वर्ष बाद आपको जो है 1200 रुपए लाकर दिया। 1200 रुपए लाकर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जो राशि उधार दे रहे हो वो कहलाता है मूलधन, जो राशि आपको वापस मिल रही है कहलाता है मिश्रधन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये आपका क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। मतलब आपने 1000 रुपए उधार दिया था तो मूलधन हुआ, आपको 1200 रुपए मिला, ये आपका कहलाएगा क्या? मिश्रधन कहलाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? अब आखिरकार ब्याज क्या है? आखिरकार ब्याज क्या है, इसको समझ लेते हैं। आपने मेरे भाई 1000 रुपए उधार दिया था। कितना दिया था? 1000 रुपए उधार दिया था। आपको मिला कितना? 1200 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। मिलना तो 1000 रुपए चाहिए था। जब आपने किसी को 1000 रुपए दिया तो 1000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है आपको? 1200 रुपए। इसका मतलब 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला है। अब 200 रुपए अगर आपको एक्स्ट्रा मिला है तो इसका मतलब यही कहलाएगा आपका ब्याज। बात समझ आ रहा है? तो जो एक्स्ट्रा राशि मिल रही है, तो यहां पर मैं कहूं कि भाई मेरे
एक्स्ट्रा राशि कितनी मिल रही है आपको? 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपने 1000 रुपए उधार दिया था, आपको 1200 मिले हैं, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब यही कहलाता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। बात समझ में आ रही है? ब्याज, ठीक है। अब यहां पर ब्याज आपका दो तरह का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और प्यारे साथियों हमने दोनों ही पढ़ने हैं ना, तो फिलहाल यहां पर हम बात करेंगे किसकी बात? साधारण ब्याज की। दोनों का अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करी मैंने कि भाई आपने 1000 रुपए किसी को उधार दिया था, आपने कितना दिया था? 1000 रुपए उधार दिया था, और मैं कहूं कि 10% दर से आपने उधार दिया था, आपने 2 वर्ष के लिए उधार दिया था। बात समझ आ रही है? 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया था। तो मैं बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आखिरकार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है इसको हम समझ रहे हैं। तो पहले समझते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात, साधारण ब्याज मतलब क्या है कि भाई आपने 1000 रुपए किसी को उधार दिया था 10% वार्षिक दर से। इसका मतलब 1000 रुपए पे हर वर्ष 10% ब्याज लगेगा। मतलब ध्यान से समझिएगा, 1000 रुपए आपने दिया था, 10% का अगर हमने एक वर्ष में निकाला जाए तो 10% के हिसाब से आपका 10 दहाई कितना 100 रुपए ब्याज आ रहा है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना लग गया? 100 रुपए। इसी तरह से दूसरे वर्ष ब्याज निकालोगे तो भी आपका 1000 रुपए निकलेगा, तो फिर से 1000 रुपए निकालोगे भाई तो भी आपका इतना ही आएगा, 100 रुपए आएगा। कुछ बात समझ आ रही है? मतलब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष यदि मूलधन पे ब्याज लगे, प्रत्येक वर्ष यदि मूलधन पे ब्याज लगे तो कहलाता है आपका क्या? साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बात को समझे? कुछ पल्ले पड़ी बात क्या कि यदि प्रत्येक वर्ष आपका ब्याज अगर मूलधन पे लगता है तो मतलब मूलधन का मतलब समझ में आ रहा है? जो राशि आप किसी को उधार लेते हो या उधार देते हो कहलाता है मूलधन। अगर प्रति वर्ष ब्याज मूलधन पे लगता है कहलाता है साधारण ब्याज। तो आप कह सकते हो कि भाई पहले वर्ष आपका 100 रुपए ब्याज आया, दूसरे वर्ष भी 100 रुपए आया। और एक बात और कि अगर आपकी दर हर वर्ष के लिए समान है, यदि आपकी दर हर वर्ष के लिए समान है तो ब्याज भी कैसा आएगा? समान। तो कह सकते हो साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए कैसा होता है? समान होता है। पहले वर्ष भी 100 रुपए ब्याज आया, दूसरे वर्ष भी 100 रुपए ब्याज आया, कुल मिला के ब्याज कितना हो गया? 2 वर्ष का 200 रुपए हो गया। कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। अभी मैं निकालने का तरीका नहीं सिखा रहा, अभी मैं जो बेसिक बात है कि साधारण ब्याज होता क्या है उसको मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बात को समझ आ रही है? तो बहुत तसल्ली से आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एग्जाम जल्दी होगा लेकिन कोशिश करेंगे छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके काम की बातें पढ़ाते हुए चलेंगे, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात समझ आई कि यदि आपका हर बार मूलधन पे ब्याज लग रहा है कहलाता है आपका साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए कैसा होता है? बराबर होता है। अब आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज है क्या फिर? तो प्यारे साथियों ध्यान से देखो, हम यही एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि भाई 1000 रुपए पर आपको क्या करना है? 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ध्यान से देखो, पहले वर्ष तो आपका किस पे लग रहा है ब्याज? जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष जो आपका ब्याज लगेगा वो मूलधन पे ही लगेगा। मतलब जो राशि आपने उधार दी है किसी को उसी पे तो लगाओगे ना। तो 1000 रुपए पे लगाया 10% के हिसाब से तो 100 रुपए आया, लेकिन एक वर्ष का तो 100 रुपए आ गया। जब दूसरे वर्ष का निकालोगे तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज पर भी ब्याज का मतलब इस पे तो लगेगा ही लगेगा, इस पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में जो आपने एक वर्ष का ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब ब्याज अब 1000 पे नहीं लगेगा, अब ब्याज कितने पे लगेगा? 1000 तो ये 100 ये मतलब 1100 पर ब्याज लगेगा। तो 1100 पे 10% के हिसाब से ब्याज लगाओगे तो प्यारे दोस्तों कितना बनेगा? 110 ब्याज रुपए आएगा।
110 रुपए का ब्याज आएगा। तो मतलब दोनों वर्ष का ब्याज मतलब CI कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 100 ये 110 ये, मतलब कितना हुआ 210। मतलब कुछ समझ में आई बात या नहीं आई या नहीं? मतलब ब्याज पर भी ब्याज लग जाए तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज पर भी ब्याज का मतलब जितना ब्याज आपका लगता चला जा रहा है उस पर भी ब्याज लगाते चले जाओ आगे। जैसे कि पहले वर्ष ब्याज कितना आया, 100 रुपए, तो भाई इस पर भी ब्याज लगा लिया हमने। इस पे तो लगाना ही था, ठीक है भाई, इस पे तो लगाना ही था, हमने 1000 रुपए दिया था, लेकिन जो ब्याज बना पहले वर्ष का उस पर भी ब्याज लगा दिया हमने। तो इसका मतलब 1000 तो ये, 100 ये, इसका मतलब 1100 पर ब्याज लगा दिया। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब सवाल किस तरह के बनते हैं उनको हमें समझने की आवश्यकता होगी। तो हमने जो बेसिक बातें थी इनको हमने यहां पर समझ लिया, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर अच्छा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अगर इसको थोड़ा आसान करना चाहते हो तो देखिए, मूलधन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, दर को रिप्रेजेंट करते हैं R से, समय को रिप्रेजेंट करते हैं T से, और मिश्रधन को रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ब्याज को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और साधारण ब्याज को हम लोग SI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, साधारण ब्याज की। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज का एक छोटा सा फॉर्मूला है यही, और आसानी से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम सवालों कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और अपॉन कितना, 100। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये सभी को याद भी होगा, सबने बचपन में पढ़ा है। अगर थोड़ा आसान लिखना चाहते हो तो SI बराबर PRT अपॉन कितना, 100। SI बराबर PRT अपॉन 100, मतलब आपका P मतलब मूलधन, R दर, और T कितना, समय बटे कितना, 100। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में, सवाल का मतलब सॉरी फॉर्मूला आपको ये समझ में आया होगा, सबको याद भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्मूले से आपके 90% से ज़्यादा सवाल, बल्कि 90 क्या, आपके मोस्टली सवाल इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे साधारण ब्याज के। तो छोटा सा फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। अब कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 1000 रुपए आपने उधार दिए, आपको 1200 रुपए मिले, तो ब्याज कितना मिला आपको, 200 का ब्याज मिला, इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 200 रुपए का ब्याज मिला, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ब्याज निकाला, आपने इंटरेस्ट या ब्याज निकाला कैसे करके, तो ये हमारा P था, ये हमारा A था ना, है ना, ये मूलधन, ये आपका मिश्रधन, ये मिश्रधन, ये आपका मूलधन। तो हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला, या हम कह सकते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, साधारण ब्याज कैसे निकालोगे कि आपने 1200 में से किसको माइनस किया, 1200 में से किसको माइनस किया, 1000 को, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। या हम कह सकते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज आपका दो तरह का है, तो अगर साधारण ब्याज पढ़ोगे तो यहां पर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल मिला के ये एक तो ये फार्मूला याद रखना है, दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला आपको साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणे समय बटे 100, और दूसरा मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, इसको आप नोट भी कर चुके होंगे, नहीं किया तो नोट कर लेना बाद में। तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अब एक बात समझो यहाँ पर कि सवाल किस तरह के बनेंगे। पहले एक सवाल लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला प्यारे साथियों, एक सवाल लिया, 2000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है या क्या होगा।
ये हमें निकालना है। तो बहुत आसान सा सवाल, हमें मूलधन दे रखा है 2000 रुपए, दर दे रखा है 10% और 5% आपका समय है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। क्या होता है? मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना होता है? 100 होता है। तो मूलधन कितने का है भाई? 2000 रुपए का। बात समझ में आ रही है? और दर कितनी है? 10% और समय कितना है? 5 वर्ष और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए भाई। तो 10 पंजे कितना? 50 और 50 की गुणा अगर 20 से करोगे 50 दूनी 100 होता है, मतलब 1000 रुपए आपका ब्याज आएगा। इतनी बात समझ आ रही? बहुत आसान सा सवाल था। अब यहां पर एक बात समझो, हमारे पास एक तो मूलधन, एक दर, एक समय, तो 4 पद आपके पास, 4 टर्म्स ही हो रहे हैं। एक हमारे पास ब्याज, मतलब इन पांचों में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी आपको 1 2 3 4 मतलब 4 मानों में से इन 4 में से कोई 3 आपको देगा, 4 में से कोई 3 देगा, चौथा कोई भी पूछ सकता है। इसमें क्या था? मूलधन, दर और समय दे रखा था, तो हमने ब्याज निकाल लिया। हो सकता है ब्याज दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, समय दे रखा हो, दर पूछ ले। हो सकता है ब्याज दे रखा हो, दर दे रखी हो, समय दे रखा हो, आपसे मूलधन पूछ ले। तो इन चारों में से कोई 3 दे रखे होंगे और आपसे चौथा पूछ लेंगे। इतनी आसान सवाल होते हैं। जैसे अगला सवाल देखते हैं। सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि 1200 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सवाल थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। पिछले सवाल में आपका जो समय था वो वर्ष में दे रखा था, इसमें 6 माह बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर जाओगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना? 1200 गुणा दर कितनी है? 20%, समय कितना है? 6 माह और अपॉन में कितना? 100। अब ध्यान रखना है, अगर दर आपकी वार्षिक है वर्ष में, तो समय भी आपका वर्ष में होना चाहिए। समय आपका दे रखा है किस में? माह में। तो समय वर्ष में कैसे चेंज करोगे? इसको 12 से भाग करोगे ना, तो 12 से भाग कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। मतलब इसको भी हमें वर्ष में चेंज करना है। 6 माह का मतलब आधा वर्ष लिख लो, या तो आधा का मतलब 1/2 लिख लो, या वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है जब 6 को 12 से भाग करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, वैसे भी आपका 1/2 वर्ष बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 2 ढाई कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर 12 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा? 120 रुपए का यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका साधारण ब्याज बन रहा है। बात को समझ में आई? एक सवाल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, यही सवाल बोल दिया मैंने, चलो यही सवाल, मैंने संख्या चेंज नहीं कर रहा, बस यहां पर ये चेंज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई 73 दिन का, अब बताओ 73 दिन का साधारण ब्याज निकालो, 73 दिन का साधारण ब्याज निकालो। तो करना हमने वैसे ही है जो अब तक करते आए हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन हमारे पास कितना? 1200 गुणा दर कितनी हमारे पास? 20। 73 दिन है और अपॉन में कितना? 100। अब दिक्कत वही है कि ये वाला जो दिन है ना, ये वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ष में चेंज कैसे करोगे? एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, मतलब 365 दिन से इसको भाग कर दो। 365 से 73 को भाग ही तो कर रहे हैं। अब 73 पंजे होता है 365, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 5 चौक कितना? 20, तो 12 चौक कितना हो गया? 48। 12 चौक कितना हो गया? 48। ये बात समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? कि मैंने बोला अगर आपका वार्षिक दर है,
तो समय भी आपका वर्ष में होना चाहिए। और वर्ष में कैसे चेंज करोगे भाई, 73 दिन है ना, तो 365 से भाग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन से यहाँ पे भाग करना पड़ जाएगा। अगर माह दे रखा है समय तो 12 से भाग करना पड़ रहा है, दिन दे रखा है तो 365 से भाग करना पड़ा है। बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके समझाया जा सके। और आप सभी साथी कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलने का। तो अगर कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल पूरा प्रयास है कि आपका जो डाउट है वो भी आपके साथ ही साथ दूर होते हुए चले जाएं। और वैसे कोई डाउट आपका बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ब्रॉड लेवल पे जाके नहीं पढ़ना है, हमने केवल आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने यहाँ पर क्या निकालना सीखा, साधारण ब्याज निकालना सीखा। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। अभी हमने ब्याज निकालना सीखा है, अब एक काम करते हैं, अभी हम क्या निकालना सीख लेते हैं, मान लीजिए समय निकालना सीख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन भाई, मैंने बोला कि भाई 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए 20%, 500 रुपए पर लिख लो, 500 रुपए पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष का, कितने वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपए होगा। ठीक है, कितने वर्ष बोल सकते हैं या कितने समय लिख लीजिए, क्या पता आपका माह में समय आए, तो कितने समय का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 20 रुपए होगा। तो कुछ नहीं करना, आपने पढ़ा है कि भाई साधारण ब्याज, क्या पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में कितना होता है, 100 होता है। यही तो पढ़ा है ना, यही तो पढ़ा है ना। अब इस सवाल में ब्याज नहीं पूछा गया, ब्याज हमें दे रखा है कितना, 20, तो मैंने ब्याज यहां पर 20 लिख दिया। मूलधन कितना है आपका, 500 रुपए है, तो मैंने 500 लिख लिया। अच्छा, दर हमें निकालनी नहीं है, दर हमें दे रखी है कितना, 20%। समय हमें निकालना है, हमने t लिख लिया। अपॉन कितना, 100 लिख लिया। ठीक है भाई, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बराबर 5t हो रहा है, तो कह सकते हो 5 इंटू टी बराबर 1, टी बराबर 1/5। ये आपका वर्ष निकल के आएगा, 1/5 वर्ष निकल के आपका आंसर आएगा। क्योंकि हमारा वार्षिक दर है तो समय भी आपका वर्ष में आएगा, कितने वर्ष भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी कितना हो गया, 1/5 वर्ष। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, 1/5 वर्ष का मतलब आप लिख सकते हो, अगर माह में बोला जाए तो आपको 12 से गुणा करके, मतलब 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मतलब 2 माह 2.4 माह जाके हो जा रहा है। फिलहाल आपका आंसर ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल एक और लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने बोला कितने समय में 2000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 100 रुपए प्राप्त होगा। तो यहां पर भी समय पूछा है, तो साधारण ब्याज हमें 100 दे रखा है, ब्याज कितना 100, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2000 और गुणे दर कितनी है 5%। समय हमने निकालना है, अपॉन कितना, अपॉन आपका 100, तो इससे ये कैंसिल करो। ठीक है, इससे ये कैंसिल कर दिया। अच्छा, 20 पंजे कितना 100,
5 एकम कितना, 1, 5 एकम 5, तो t बराबर यहां पर कितना आ रहा है, 1 वर्ष का समय आ रहा है। t कितना आ रहा है, 1 वर्ष का समय आ रहा है। मतलब 2000 रुपए पर 5% दर से 1 वर्ष में 100 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने क्या निकालना सीखा यहाँ पर, अभी क्या निकालना सीखा हमने, अभी यहाँ पे हमें समय निकालना सीखा। अब अगर दर पूछी जाए तो दर भी हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे किताबों में आपका दर का अलग दे रखा होगा, ठीक है, समय का अलग दे रखा होगा, लेकिन आप इसी से सॉल्व कर लो भाई। तो लिखिएगा सवाल, अगला सवाल क्या है, किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से 1500 रुपए 2 वर्ष में 2000 रुपए हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएगा। यहां पर अच्छे समझिएगा, यहां पर अच्छे से समझिएगा, कह रहा है किस वार्षिक दर से 1500 रुपए 2 वर्ष में 2000 रुपए हो जाएगा। यहां पर अच्छे समझ लीजिए कि भाई हमारा मूलधन तो हमारा कितना है, मूलधन यहां पे देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा है कितने रुपए का है, 1500 रुपए का है। समय कितना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 वर्ष है। इसके बाद 2000 रुपए ये ब्याज नहीं है इस बार। इसको समझने का प्रयास ऐसे करके करो कि 1500 रुपए उधार दिया था, आपको 2000 हो गया, मतलब बढ़ के 2000 रुपए हो गया, मतलब 2000 आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मिश्रधन कितना होता हो गया यहाँ पर 2000 रुपए। बात को समझ आ रही है, बात आपको समझ आ रही है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब क्या करोगे मेरे भाई, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मिश्रधन दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है, और हमने पढ़ा है कि प्यारे साथियों की साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना होता है, 100 होता है। यही तो पढ़ा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा। अब यहां पर हमें ब्याज, देखो मूलधन पता है, समय पता है, दर निकालनी है। दर निकालनी है तो समझने का प्रयास करो कि भैया ये भी पता होना चाहिए। तो ब्याज कैसे निकालोगे, ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे करके, मूलधन अगर 1500 है, मिश्रधन अगर 2000 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2000 माइनस कितना, 1500। क्योंकि अगर साधारण ब्याज निकालोगे, साधारण ब्याज अगर निकालोगे तो आपका मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है, तो यहां से 500 रुपए का ब्याज निकल के आ गया। अब यहां रख सकते हो 500 रुपए बराबर मूलधन कितना हमारे पास 1500, दर हमें निकालनी है, आर निकालना है, समय कितना है आपका 2 वर्ष, और अपॉन में कितना 100। बात समझ आई? इससे ये कैंसिल कर दो, कर दिया। अब 5 तिया 15, 5 एकम 5, मतलब 100 हो जाएगा। 2 से काटो कितना, 50 हो गया। मतलब 3 गुणे आर, 3 गुणे आर बराबर कितना, 3 गुणे आर बराबर कितना हो जा रहा है, 50। तो आर बराबर हो जाएगा 50/3%, या हम इसको लिख सकते हैं 3 से भाग करोगे तो 16, और 16 सहित 2/3% की आपकी दर होगी। 16 सहित 2/3% की आपकी दर होगी। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मतलब इस सवाल में चेंज क्या हो रहा है, इस बार हमने मिश्रधन दे दिया, साधारण ब्याज ना देकर। अब तक जितने भी सवाल करे, ये तो साधारण ब्याज निकाला था हमने, या साधारण ब्याज हमें दे रखा था, इस सवाल में हमने मिश्रधन दे दिया। मतलब मूलधन और मिश्रधन से पहले हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ा। तो कह सकते हो 1500 राशि थी, 2000 रुपए राशि हो गई, तो भाई ब्याज कितने का आया, 500 रुपए का आया। हमने यहां पे लगा दिया ब्याज 500 रुपए, मूलधन 1500 दे रखा था, दर हमें निकालनी थी, और समय दे रखा था 2 वर्ष। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा दर कितना निकल के आया, 50/3% निकल के आया। तो हमने सीखा क्या, बहुत आसान सी बात यह है, हमने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल तो किया, अभी तक एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणे समय बटे 100, और किसी फॉर्मूले का तो इस्तेमाल नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 चार हमारे पास पद हैं, चार में से हमें कोई भी 3 का मान पता होगा तो चौथे का निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो कई बार तो हमें सीधे सीधे साधारण ब्याज दिया होता है, कई बार हमें मिश्रण दिया होता है, तो मिश्रण की सहायता से पहले हमें साधारण ब्याज निकालना होता है। तो आज की वीडियो में देखो हमने क्या सीख लिया, बहुत आसान सी बात, दर भी निकालना सीख लिया, समय निकालना सीख लिया, ब्याज भी निकालना सीख लिया। इसी तरह से हम मूलधन निकालना सीख सकते हैं। कैसे करके, एक सवाल देखो, फिर आज की वीडियो खत्म करेंगे। फिर अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन सवाल भी लेंगे। जैसे कि यहां पर मैं सवाल लिखता हूं, किसी राशि पर किसी राशि पर 30% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपए प्राप्त होता है। 660 रुपए प्राप्त होता है। वह राशि ज्ञात करो, वह राशि ज्ञात करो। अब वह राशि ज्ञात करोगे, इसका मतलब क्या निकालना है, इसमें मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान सी बात, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना होता है 100। तो ब्याज हमें दे रखा है कितना 660, ब्याज कितना 660, मूलधन कितना दे रखा है हमें, मूलधन का मतलब P निकालना है, और R कितना है 30%, समय है कितना है आपका 5 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 100। एक काम कर सकते हैं, इससे ये उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दिया, 5 दूनी कितना 10, 3 से कैंसिल करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220, मतलब 220 बराबर, यहां पर ऊपर बच रहा है P और नीचे बच रहा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो P बराबर हो जाएगा 220 दूनी 440 रुपए। मतलब मूलधन कितना प्राप्त हुआ 440 रुपए प्राप्त हुआ। देखो हमने मेथड तो वही लगाया, कोई भी नया मेथड नहीं लगाया, कोई भी नया फार्मूला नहीं लगाया। आप इसी फार्मूले से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि फार्मूला, मेन फार्मूला यही है। इसी फार्मूले से आपके सारे फार्मूले बन जाते हैं। अब फार्मूला बनाओ या ना बनाओ, हमने यही फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई फार्मूला आपको एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी फार्मूले से सवाल करो, बहुत आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि पूरा का पूरा आपका नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे प्यारे साथियों कुछ बेहतरीन सवाल होंगे, ये आपके बेसिक बातें, ज़्यादा कठिन का है, आसान सवाल आपके इस टॉपिक से बनेगा। अगर कुछ बेहतरीन सवाल बचे होंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे तो अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को बताओ, दोस्तों को शेयर करो। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।